आज हम दर्शन शास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको फिलोसॉफी भी कहा जाता है। संपूर्ण विश्व के अंदर दो ही देश ऐसे हुए हैं जिनमें सर्वाधिक दार्शनिक चिंतन किया गया है, भारत और यूनान। इन देशों में पाश्विक जीवन से इतर हटकर ज्ञान के प्रति कुछ सोचा गया है। हम इसको फिलॉसफी का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। फिलॉसफी, इसका मतलब है ज्ञान के प्रति अनुराग, ज्ञान के प्रति लगाव। और दर्शन शास्त्र, इसका अर्थ है दर्शन। दर्शन का मतलब होता है देखना। साधारणतः हम दर्शन को देखना ही कहते हैं। तो क्या दर्शन शास्त्र वह है जिसके द्वारा देखा जाए? अगर हम साधारणतः लें तो देखा तो आंखों के द्वारा जाता है, तो क्या आंखें ही दर्शन शास्त्र हैं? नहीं। भारतीय दर्शन में दर्शन शास्त्र का आंखों देखा जाने का मतलब कुछ अलग है। देखा जाना वह देखा जाना जिसे हम इंद्रियानुभव के द्वारा नहीं देख सकें, आंखों के द्वारा न देख सकें, इंद्रियों के द्वारा अनुभव न किया जा सके, ऐसा देखा जाना, ऐसा जिसके द्वारा देखा जाता है, वह शास्त्र दर्शन शास्त्र है। भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में कुछ अंतर भी रहा है। पश्चिमी दर्शन बाहरी वस्तुओं की तरफ झुकाव रखता है, बाहरी जीवन के प्रति झुकाव रखता है, बाहरी समस्याओं के प्रति झुकाव रखता है। पश्चिम में विश्व की समस्याएं, विश्व को देखना, बाहरी समस्या, विश्व किससे बना है, इन चीज़ों के प्रति ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जबकि भारतीय दर्शन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय दर्शन की मूलभूत समस्याएं रही है जो आंतरिक रही हैं। भारतीय दर्शन हमेशा आंतरिक रहा है। भारतीय दर्शन में आंतरिक विषयों के बारे में चर्चा की गई है, व्यवहारिक विषयों के बारे में चर्चा की गई है। भारतीय दर्शन में जो मूलभूत अंतर हैं उनमें कुछ इस प्रकार हैं। वेद, भारतीय दर्शन में वेद को प्रमाण माना गया है। भारतीय दर्शन वेद के चारों तरफ चलता है, लेकिन पश्चिम के अंदर अगर हम जाते हैं तो पश्चिम के अंदर ऐसा कोई भी पुस्तक नहीं मिलती है जिसके चारों तरफ दर्शन घूमता हो या फिर जिसके द्वारा दर्शन सोचा जाता हो। सभी दार्शनिकों ने अपना अपना दार्शनिक चिंतन स्वयं किया है, जो बिल्कुल अलग होकर किया है, जिसका कोई मूल नहीं है। भारतीय दर्शन की मूलभूत समस्या निर्वाण या फिर दुख से मुक्ति रही है, और पश्चिमी दर्शन में इस विषय के बारे में कोई भी बिल्कुल भी नहीं सोचा गया है। ऐसी कुछ भी चीज़ निर्वाण के बारे में भारतीय दर्शन जैसे मूल रूप से समस्या निर्वाण रही है, पश्चिमी दर्शन की मूल समस्या ऐसी कुछ भी नहीं थी। यह भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन में मूलभूत अंतर है। जीवन की समस्याओं के प्रति भारतीय दर्शन सोचता है, देखता है, लेकिन पश्चिमी दर्शन इस विषय में बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। आत्मा की समस्या, भारतीय दर्शन के अंदर आत्मा को माना गया है, लेकिन पश्चिमी दर्शन के अंदर आत्मा पर कहीं चर्चा नहीं होती है। अगर आप आत्मा को लेना चाहते हैं तो लें, नहीं तो ना लें। पश्चिमी दर्शन में आत्मा पर कहीं भी बात नहीं है, भारतीय दर्शन में आत्मा पर बात हुई है। क्योंकि भारतीय दर्शन में दुख के बारे में बात होती है और पश्चिमी दर्शन में दुख के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है, तो पश्चिम के दार्शनिकों का यह आक्षेप है कि भारतीय दर्शन नैराश्यवादी है। तो क्या पश्चिमी दार्शनिकों का यह आरोप सत्य है? क्या यह यथास्थिति है? जो वो कहते हैं वह यथास्थिति है? नहीं। भारतीय दर्शन दुख पर चर्चा करता है, तो हम इसको नकार भी नहीं सकते कि जीवन में दुख है नहीं। हर व्यक्ति के अंदर दुख है, तो क्या हम दुख को इग्नोर कर दें? नहीं, भारतीय दर्शन ने ऐसा काम नहीं किया। भारतीय दर्शन ने दुख पर चर्चा की है और साथ में दुख निवारण के उपाय भी बताए हैं। चाहे वेद अनुयायी दर्शन हो, चाहे वेद विरोधी दर्शन हो, दोनों में दुख के बारे में बात हुई है और दुख के निवारण के उपाय बताए गए हैं, मोक्ष के उपाय बताए गए हैं, निर्वाण के उपाय बताए गए हैं। इस हिसाब से भारतीय दर्शन बिल्कुल भी नैराश्यवादी नहीं होता है। जो समस्याओं को देखकर उनके निवारण के उपाय बताता है, वह आशावादी दर्शन कहा जा सकता है, निराशावादी बिल्कुल भी नहीं।